हेलो फ्रेंड्स, मैं स्टडी 91 चैनल से नितिन गुप्ता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम कवर करने वाले हैं सेल स्ट्रक्चर के बारे में 3D डायग्राम को, और बड़े अच्छे से आप समझने की कोशिश करिएगा। ये जो आप देख रहे हैं सामने, ये 3D डायग्राम ये मेरे द्वारा तैयार किया गया। बड़ा मेहनत लगा दोस्तों इस चीज़ को तैयार करने में, ठीक है। तो ये 3D डायग्राम आप देख लीजिए, और आज हमको जो है यही 3D डायग्राम हमको पढ़ना है, और आपको इन चीज़ों के बारे में डिटेल से मैं उन चीज़ों को आपको याद कराऊंगा, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ना, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर किस चीज़ का स्ट्रक्चर है? तो ये सेल है। आपके सामने जो दिख रहा है ये सेल है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, दो तरह का सेल होता है, एक एनिमल सेल होता है, एक प्लांट सेल होता है। तो आज हम लोग अपनी बातें करेंगे दोस्तों प्लांट सेल के ऊपर, सॉरी एनिमल सेल के ऊपर। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा प्लांट सेल के बारे में। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं एनिमल सेल के बारे में। हम लोगों के अंदर जो भी सेल पाया जाता है वो भी एनिमल सेल ही होता है, वो भी वही कहा जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में बहुत डिटेल से चलिएगा लेके। पहले मैंने आपको बताया था कि पूरी की पूरी एक कोशिका जो होती है वो कोशिका झिल्ली से घिरी होती है, ठीक है। तो ये पीछे का जो ब्लू कलर आप देख रहे हो ये कोशिका झिल्ली है। इसको सेल मेम्ब्रेन्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सेल मेम्ब्रेन्स। और अभी इस चीज़ को पढ़ाने का जो तरीका मेरा होगा दोस्तों, हम छोटे से लेकर के बड़े लेवल पे चलेंगे, ठीक है। बड़े से छोटे की तरफ नहीं आएंगे, छोटे से बड़े। आप समझिएगा मैं आपको क्या समझाने की कोशिश करूँ। ये पूरा का पूरा कोशिका है, और एक कोशिका के जब अंदर हम देख रहे हैं तो ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है, ठीक यही डायग्राम हमको कोशिका के अंदर दिखता है, ठीक है। तो सबसे पहली बात हम शुरू करेंगे केंद्रक के ऊपर। ये जो बैगनी कलर का आप डायग्राम देख पा रहे हैं, ये वाला डायग्राम आप जो देख पा रहे हैं बैगनी कलर का, इसके अंदर जो ये वाला डायग्राम है ये केंद्रक है। केंद्रक को न्यूक्लियस बोलते हैं। इसकी खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। हालांकि बाद में फ्लेमिंग ने केंद्रक में मिलने वाले पदार्थों को क्रोमेटिन नाम दिया, और आगे चल के केंद्रक के आवरण को भी बताया गया कि केंद्रक जो होता है वो दो समानांतर झिल्लियों के आवरण से घिरा होता है, ठीक है। जिसके बाहरी झिल्ली पर क्या चिपके होते हैं? राइबोसोम चिपके हुए मिलते हैं, जहाँ पे अंतःद्रव्यी जालिका होती है। ये सारी चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं ना, तो आप एकदम याद करते चलिएगा। तो उसी केंद्रक की मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, चीज़ें समझाने जा रहा हूँ। देखिए मैं यहाँ से इस केंद्रक को उठा के अलग कर रहा हूँ। ये जो मैंने उठा के पार्ट अलग किया यही केंद्रक होता है, ठीक है। केंद्रक जो होता है चारों तरफ एक झिल्ली से घिरा होता है, और ये जो द्रव से चारों तरफ इसकी रक्षा करता है उसको केंद्रक द्रव कहते हैं। तो ये वाला पार्ट पूरा जो आप देख रहे हो, ये वाला पार्ट ये केंद्रक द्रव है, ठीक है। ये क्या है? केंद्रक द्रव है। केंद्रक द्रव को इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? अगर आप याद नहीं कर सकते तो मैं आपको बता रहा हूँ याद करने का तरीका। देखिए यहाँ पे मैं नोट डाउन कर रहा हूँ, न्यूक्लियोप्लाज्म। इसको न्यूक्लियस बोला जाता है या न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। केंद्रक द्रव। अच्छा, ये दो चीज़ें हो गया। मैं इन दोनों चीज़ों को हटा दूं क्या? जितनी चीज़ें हम लोग पढ़ते जाएंगे उतनी चीज़ों को मैं आपके सामने से हटाता जाऊंगा, ताकि आप इत्मीनान से चीज़ों को समझते हुए आगे बढ़ते हैं, ओके। देन हम लोग अगला पार्ट देखते हैं। हमने आपसे बताया कि केंद्रक और केंद्रक के चारों तरफ जो झिल्ली पाई जाती है, दो तरह की झिल्ली होती है, एक बाह्य झिल्ली, एक आंतरिक झिल्ली। तो आंतरिक झिल्ली तो केंद्रक के अंदर जो द्रव होता है उससे सटा होता है, उससे जुड़ा होता है। और जो बाह्य झिल्ली होता है वो अंतःद्रव्यी जालिका से जुड़ा होता है। तो यहाँ पे अंतःद्रव्यी जालिका कहाँ पर है दोस्तों? अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, आप ध्यान से देखो अंतःद्रव्यी जालिका कहाँ पर है। तो ये जो आपको ये वाला पोर्शन दिख रहा है, ये वाला पोर्शन, मैं उसको अलग कर रहा हूँ आपको। ये वाला पोर्शन देखिए, ये आपका जो मैं अलग कर रहा हूँ ये केंद्रक कोशिका द्रव है। ये क्या है? कोशिका द्रव है, ठीक है। तो ये देखिए कोशिका द्रव था। कोशिका द्रव को भी मैं यहाँ से हटा लेना चाहता हूँ कि आप जान जाओ इसके अंदर अच्छे से, आप चीज़ों को समझते चलो। तो पूरे के पूरे कोशिका के अंदर जो कोशिका द्रव भरा होता है इसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म बोलते हैं। आप यहाँ से अलग से नोट डाउन कर लीजिएगा, इसको क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म बोलते हैं। तो कोशिका द्रव, ठीक है, इसको भी मैंने हटा दिया, कोशिका द्रव को भी मैंने यहाँ से हटा दिया। अभी आपको और भी क्लियर हो जाएगा और आप और अच्छे से समझते चलोगे। अभी जो आपको एकदम फिगर दिख रहा है ये एकदम क्लियर रूप में आपको फिगर दिख रहा होगा, ठीक है। चारों तरफ से आप देख सकते हो कुछ इस तरह की आकृति हमको नज़र आती है। अब अभी हमारा केंद्रक जो था वो इसी वाले पोर्शन पे था, इसी वाले पोर्शन पे था ना जो हमारा केंद्रक था, जिस न्यूक्लियस को मैंने यहाँ से हटाया है इस पोर्शन पे था। और इसी से सटा हुआ हिस्सा कौन सा? ये वाला पोर्शन। देखिए मैं अलग कर रहा हूँ यहाँ पे, ये वाला पोर्शन, ये जो अलग हुआ है, ठीक है। और इसके साथ साथ ये इसको छोड़िए, इसको रहने दीजिए। ये वाला पोर्शन जो मैंने अलग किया है, ये छोटे छोटे जो बिंदी आप देख रहे हैं, ये छोटे छोटे जो बिंदी देख रहे हैं ये राइबोसोम है। ये क्या है? राइबोसोम। ये राइबोसोम इस वाले पोर्शन पे चिपके होते हैं, ठीक है। ये क्या है? ये कौन सी चीज़ है? ये कौन सा चीज़ है? तो इसको हम लोग ईआर बोलते थे, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःद्रव्यी जालिका। मैंने आपको क्या बताया था? ये क्या है? ठीक है,
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर जिसको हम लोग पढ़ते थे, और इसी ईआर पे जो राइबोसोम होते थे वो चिपके होते थे। याद आ गया आपको? तो चलिए अब विभिन्न कोशिकांगों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी हमको, ठीक है, कि अलग अलग कोशिकांग कौन कौन से हैं। तो जिनको मैं पढ़ाते जा रहा हूँ उनको मैं यहाँ से हटाते जा रहा हूँ। अगर हमको कोशिकांग के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है और समझना है तो हमको ये समझना पड़ेगा कि कोशिका द्रव जो होता है कहाँ पर पाया जाता है, कोशिकांग में ही पाया जाता है, और उसी में जो है कोशिकांग विकसित होते हैं। तो अंतर्द्रव्य जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में मैंने आपको बता दिया। इसके बाद जो दूसरा चीज़ हमको बताना है, राइबोसोम के बारे में बताना है। तो राइबोसोम यहाँ इतने छोटे छोटे दिख रहे हैं कि इनको मैं लास्ट टाइम में क्या करूँगा, यहाँ से जो है डिटेक्ट करके अलग करूँगा। ओके, तो अभी उनको रहने दीजिए अपने आप। और इसके बाद देन अब अगला अगला एक एक पार्ट मैं आपको निकालते जा रहा हूँ यहाँ से, और एक एक पार्ट आपको क्या कर रहा हूँ, पढ़ाते चलूँगा। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हो, ये पोर्शन, ठीक है, इस पोर्शन को माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? इस पोर्शन को माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। आप नज़दीक से देख लीजिए, इस वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। ठीक है, सामने दिख रहा होगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में भी मैंने आपको डिटेल में जानकारी दिया है। मैंने बताया था जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये दो तरह की दोहरी झिल्ली से घिरा होता है, और इसको क्या बोलते हैं, ऊर्जा सिक्का बोला जाता है। इसी में एटीपी पाया जाता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट का निर्माण यहीं पे होता है, जिसको पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। ठीक है, तो इसको बारे में बताया था मैंने आपको। ये वही माइटोकॉन्ड्रिया उसके अंदर की संरचना दिखा रहा है कि ऊपर से एक झिल्ली होता है और अंदर की जो संरचना होती है अंगुली नुमा रूप में ये क्या होता है, मुड़ा हुआ होता है। और उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, क्रिस्टी नाम देते हैं। इसी को हम लोग क्या नाम देते थे, क्रिस्टी। अरे भाई ये जो अंगुली की तरह मुड़ा हुआ है इसी को तो हम लोग बोलते थे क्रिस्टी। ठीक है, तो याद रखिए ये हम लोग क्रिस्टी इसको बोलते थे। और माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए और राइबोसोम दोनों एक दूसरे से स्थित होते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हम लोग इसके बारे में जान चुके हैं। देन दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया के बाद जो अभी हमको कवर करना है, ठीक है, एक सेकंड रुकिए। ठीक है, ये देखिए काफ़ी बड़ा इमेज हो गया यहाँ से। ठीक है, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। अभी आपको क्लियर दिख रहा होगा, और भी क्लियर दिख रहा होगा। ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हो ना, ये छोटे छोटे जो पोर्शन आप देख रहे हो, ये वाले पोर्शन जो अभी मैं टच कर रहा हूँ, ठीक है, ये वाला पोर्शन क्या कहलाता है, यही आपका राइबोसोम था। यही आपका, सॉरी राइबोसोम नहीं, यही आपका क्या था, यही आपका राइबोसोम था। सही था, राइबोसोम जो होता है वो अंतर्द्रव्य जालिका पर चिपका हुआ होता है। ठीक है, तो इसके बारे में आप देख लीजिए। देन अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा यहाँ से इस पार्ट को हाइड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इस वाले पार्ट को मैंने हटा दिया, और ये जो राइबोसोम वाला पार्ट है इसको भी मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पे आपको बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें दिख रही होंगी। ठीक है, और उन सभी छोटी छोटी चीज़ों के बारे में आपको मैं अभी तुरंत यहाँ पे बताने वाला हूँ। ठीक है, एक सेकेंड, ये आपका हो गया। ठीक है, ये देखिए, तो अभी कुछ छोटी चीज़ों को हम यहाँ से अलग करना चाहते हैं और उनको आपको बारे में बताना चाहते हैं। ये जो आप देख रहे हो, ठीक है, सामने अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले पढ़ाया था, एक दिन पहले वाले वीडियो में पढ़ाया था गाल्जी बॉडी के बारे में, जिसको हम लोग गाल्जी काय बोलते थे। याद है ना आपको गाल्जी काय के बारे में? तो गाल्जी बॉडी के बारे में मैंने आपको क्या बताया था, गाल्जी बॉडी जो होती थी इसकी खोज जो है कैमिलो गाल्जी नामक एक वैज्ञानिक ने किया था। एक हरी झिल्ली युक्त संरचना होती है और कुछ मुड़ी हुई थैलियों का एक समूह होता है। तो आपको दिख रहा होगा एक मुड़ी हुई थैलियों का समूह नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे क्या है, मुड़ी हुई थैलियों का समूह नज़र आ रहा है। और साथ ही साथ मैंने ये भी बताया था कि इन थैलियों को लाइपोकॉन्ड्रिया के नाम से भी जाना जाता है। और गाल्जी काय का सबसे बड़ा जो रोल होता है वो क्या होता है, प्रोटीन को स्टोर करके रखना और पैकेज बना के कोशिका के अंदर एक जगह से दूसरे जगह तक लेके जाना। इसीलिए इसको कोशिका का यातायात प्रबंधक भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये है हमारा गाल्जी बॉडी, और इसको भी गाल्जी बॉडी अगर हम पढ़ चुके थे, इसको भी मैं यहाँ से हाइड कर देता हूँ ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाए। ये आपका क्या हो गया है, ये आपका जो माइटोकॉन्ड्रिया था उसको भी मैंने यहाँ से हटा दिया। देन हम लोग दोस्तों इस वाले पार्ट को देखते हैं कि ये जो अंगुली नमा संरचना दिख रही है ये कौन सी पार्ट है, तो इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। दिख रहा होगा आपको ये, एक सेकेंड, ये देखिए, तो ये भी जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, मतलब अंतर्द्रव्य जालिका का जो चिकना वाला रूप था वो है, जिस पे राइबोसोम नहीं पाया जाता है, जिस पे राइबोसोम नहीं पाया जाता, तो वो वाला हिस्सा है। इस तरह से दोस्तों ये चीज़ें हमने यहाँ पर देख लिया। ठीक है, दिख रहा है आपको ना, कोई दिक्कत आपको? और जितना कहिए उतना जूम करके मैं इन चीज़ों को दिखा सकता हूँ आपको। ठीक है, ये देखिए, ये ऐसे, ठीक है, दिख रहा है आपको? तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, देख रहे होंगे इसके चारों तरफ आपको कुछ भी चिपका हुआ नज़र नहीं आ रहा होगा। ठीक है, और यही क्या है आपका, ये आपका जो प्लेन वाला अंतर्द्रव्य जालिका है, उस प्लेन वाले अंतर्द्रव्य जालिका का आपको फिगर जो है दिखा रहा है। ओके,
देन दोस्तों अभी ये चीज़ें हम लोगों ने कवर कर लिया। तो जो मुख्य मुख्य बातें थी वो हमने पढ़ा था। जैसे हम लोगों ने कवर किया केंद्रक के बारे में, केंद्रक झिल्ली के बारे में, जीवद्रव के बारे में, ठीक है। आपका कवर किया हमने कोशिका झिल्ली के बारे में, कोशिका द्रव के बारे में, साथ ही साथ आपको माइटोकॉन्ड्रिया का इमेज दिखाया गया, ठीक है। उसके अलावा आपका जो हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में दोनों तरह की इमेज यहाँ पे आपको दिखा दिए गए हैं, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों अगर मैं एक ओवरऑल रिसर्च की बात करूँ, एक बार दिखा रहा हूँ आपको, तो ये पूरा का पूरा पार्ट कुछ इस नज़रिए में हमको हमारे सामने नज़र आता है, ठीक है। तो जब पूरा पार्ट मिला होता है तो कुछ इस तरीके से नज़र आता है। तो याद रखिए दोस्तों, ये आपका टॉपिक यहीं पे समाप्त मैं करना चाहता हूँ, क्योंकि वैसे तो इसके बारे में बहुत कुछ है, लेकिन बहुत कुछ बताने का कोई मतलब नहीं बनता है। क्यों? उसका वजह है, जैसे अगर मैंने आपको पढ़ाया था लवक के बारे में, तो ये भी पता होगा लवक जो होता है वो पादप कोशिका में होता है। तो यहाँ पे अवेलेबल ही नहीं कि मैं उसके बारे में आपको बताऊँ, ठीक है। तो जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी उन चीज़ों के बारे में मैंने आपको यहाँ पर इंडिकेट कर दिया, बता दिया, और आप फिगर के माध्यम से देख करके अब चीज़ों को आप समझ भी गए होंगे और अच्छे से आपको क्लियर भी हो गया होगा, ठीक है। तो अच्छा लगा होगा वीडियो तो प्लीज़ दोस्तों शेयर जरूर से करिएगा। कोशिश करूंगा दोस्तों कि अभी पहला दिन है इसलिए बहुत अच्छे से मैं इन चीज़ों को आपको नहीं दिखा पा रहा हूं, ठीक है। धीरे धीरे ये हमको चलाना आ जाएगा, थोड़ा सा अभी नया नया है मेरे लिए। आप देख रहे हैं ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट देखिए, यहाँ पर आपको राइबोसोम चिपके हुए नजर आएंगे, छोटे छोटे आपको राइबोसोम चिपके हुए नजर आ रहे हैं, जबकि ये वाले पार्ट पर राइबोसोम नहीं चिपका होता है, ठीक है। तो यही अंतर है दोनों में। आप ये मत समझिए जैसे ये भी क्या है, ये भी वही चीज़ है, सेम चीज़ है, कुछ अलग से नहीं है, ठीक है। तो ऐसा मत समझिए कि कुछ अलग से चीज़ें हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया है तो ये वाला भी माइटोकॉन्ड्रिया ही है, इसके नीचे आपको दिख रहा हो माइटोकॉन्ड्रिया ही है। तो इस तरह से चीज़ें हैं। तो अगर आपको समझ में आया हो दोस्तों तो प्लीज़ आप एक बार वीडियो को शेयर करिएगा, ताकि मुझे थोड़ा सा प्रमोशन मिले कि मैं और अच्छे से काम कर सकूं आपके लिए और अच्छा अच्छा वीडियो आपको दे पाऊं। बायोलॉजी में दोस्तों कोशिश करूंगा कि जितना भी चैप्टर अभी तक मैं आपको पढ़ा चुका हूं उन सभी के बारे में इस तरह से 3D डायग्राम आपके लिए मैं बना के लेके आऊँ, ताकि आप जो है चीज़ों को अच्छे से समझ सको, पढ़ सको और जान सको, ठीक है। इससे क्या होता है कि आराम से आप चीज़ों को याद कर सकते हो और देख सकते हो, ठीक है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच। दोस्तों प्लीज़ अगर आपके वीडियो पे कोई ऐड आता है तो उस ऐड को ज़रूर से क्लिक करिएगा, ठीक है। ऐड को क्लिक करना मत भूलिएगा। अच्छा, मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको बताना भूल गया हूँ, ठीक है। देखता हूँ ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है आपको, ये पोर्शन कौन सी चीज़ है, तो ये देखिए ये सेंट्रोलोसिस है, ठीक है। सेंट्रोलोसिस है, आगे मैं बताऊंगा, अभी बहुत सारी चीज़ें आपको बतानी बाकी है, तो इसके बारे में भी आगे आएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।